24 मार्च 2020 ये वो ऐतिहासिक दिन जिस दिन पहली बार भारत में लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हुआ था। कारण एक ही था, कोरोना से लड़ाई। न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में कोविड वायरस ने हड़कंप मचा दिया था। इस महामारी ने इंसान को घर की चार दीवारी में बंद कर दिया था। स्कूल, कॉलेजेस, बाजार, सब कुछ कंप्लीटली बंद। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया रुक सी गई हो। ये इतिहास में पहली बार था जब इंसान पहली बार खुद को घर की चार दीवारी में बंद कर दिया था, क्योंकि उसे कोविड को हराकर जीतना था। इस कोविड ने हमारे देश की हर एक सेक्टर की इकोनॉमी को डाउनफॉल की पोजीशन तक ला दिया। लोगों के बने बनाए बिजनेसेस तबाह हो गए। इंसान ने पहली बार एक वायरस के सामने अपने आप को असहाय पाया। इंसान डिप्रेशन और एंजाइटी में इसलिए था कि मेडिकल साइंस इस वायरस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, और मेडिकल साइंस का सबसे बड़ा मसीहा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके सामने दर्शक बन के खड़ा रहा। साल 2020 में WHO के चीफ पर चीन से रिश्वत लेने के भी आरोप लगे, क्योंकि WHO ने कभी भी ये डिक्लेयर नहीं किया कि कोविड चीन के वुहान शहर से आया है। जी हाँ, WHO आज भी नहीं मानता कि कोविड-19 चीन के वुहान शहर से ही आया था। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की बात मानी जाए तो कोविड-19 एक ऐसी पैंडेमिक जिसने इस पूरी दुनिया के हर एक घर से एक मेंबर की जान ली है। एनीवे, दिन बीते, साल बदले और सिचुएशन बदली, और फाइनली मेडिकल साइंस ने इसकी वैक्सीन ढूंढ निकाली। दुनिया के अधिकांश देशों ने वैक्सीन्स का यूज किया और अपने सिटीजन्स की जान बचाई। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर साइंटिस्ट की रिपोर्ट को माना जाए तो वायरस को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। कोरोना पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। यस, बिल्कुल सही सुना आपने। कोविड पहले भी था, आज भी है और ऑल टाइम रहेगा। ये बिल्कुल वैसे है, जब आपको जुकाम होती है तो आप उससे ठीक होने के लिए मेडिसिन्स लेते हैं। मेडिसिन्स का काम एक ही है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना और आपको वायरस से दूर ले जाना। आपके अंदर सेल्स इंप्रूव होती हैं और आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लेकिन वायरस कभी ख़त्म नहीं होता, और जैसे ही आपकी इम्यूनिटी लो होती है, वायरस फिर आ जाता है। हो सकता है इस सर्दी के दिनों में आप में से किसी को जुकाम हुई भी हो। एनीवे, कोविड ख़त्म इसलिए हो गया था क्योंकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो गई थी, और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही आपको वैक्सीन्स दी गई थी, और वैक्सीन्स का असर थोड़े टाइम तक ही था। दैट मीन्स कोविड अब आपको तभी इफेक्ट करेगा जब आपकी इम्यूनिटी लो होगी, और आपकी इम्यूनिटी हो सकता है लो हो ही गई हो। एनीवे, इंसान कोविड पैंडेमिक को पीछे छोड़ आगे बढ़ने लगा। लेकिन इंसान की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंसान भूलता बहुत जल्दी है। आई एम नॉट सेइंग भूलना नहीं चाहिए, फॉरगेटिंग इज गुड, लेकिन जल्दी भूलने से गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम ये भूल गए कि वो पैंडेमिक की सिचुएशन दोबारा भी बन सकती है। जी हाँ, जो चीन कोविड-19 को लाया, या कहें उसी से आउटब्रेक हुआ, उसी चीन से HMPV वायरस आउटब्रेक हुआ है। जी हाँ, HMPV वायरस आउटब्रेक हो चुका है चीन में। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की बात मानी जाए तो चीन इस समय हेल्थ इमरजेंसी के मोड में आ चुका है। यस, चाइना इज इन हेल्थ इमरजेंसी मोड, और चीन में कई शहरों में तो लॉकडाउन इम्प्लीमेंटेशन की शुरुआत भी हो गई है। आइए अब हम इस न्यू वायरस को डिटेल एनालिसिस करते हैं। आई नो आप कहेंगे इसका नाम तो HMPV वायरस है, तो आप इसे न्यू कोरोना क्यों कह रहे हैं? आई विल टेल यू, जस्ट वेट। तो आइए HMPV वायरस के बारे में जानते हैं। HMPV वायरस, जिसे ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस कहते हैं, जो कि एक RNA
वायरस है और इसके सिम्टम्स भी सेम कोविड से ही मैच होते हैं। अब समझ में आया मैंने इसे न्यू कोरोना क्यों कहा था। अब जानते हैं इसके प्रिवेंशंस क्या हैं, दैट मीन्स इससे बचा कैसे जाए। अगर सिम्टम्स सेम हैं तो बचना भी सेम वही रूल फॉलो करें जो कोविड के टाइम हुआ था। आप हाथ धुलते रहें प्रॉपर, सोशल गैदरिंग के स्थान पर जाने से बचें, बार बार हाथ सैनिटाइज करते रहें, उसी स्थान पर जाएं जहां पर सैनिटाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया हो। HMPV वायरस से इन्फेक्टेड व्यक्ति को खांसी, सर्दी, बुखार आना सेम सिम्टम्स है। अगर आप ये कहें कि कॉपी पेस्ट कोविड है तो आप गलत नहीं, इसीलिए मैंने इसे न्यू कोरोना कहा। आई नो आप HMPV वायरस के बारे में सुन के अब डिप्रेशन और एंजाइटी के अंदर उस फेज में आ चुके हैं जहां अब आप डिसाइड करने वाले हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो अब जानते हैं इसका इलाज क्या है। अगर साइंटिस्ट के रिपोर्ट को माना जाए तो HMPV वायरस को कंट्रोल करने की अभी कोई भी वैक्सीन है ही नहीं। जी हाँ, मेडिकल साइंस के पास कोरोना जैसे ही इस वायरस की वैक्सीन भी नहीं है। साइंटिस्ट्स आर ट्राइंग हिज बेस्ट बट एवरीथिंग टेक टाइम। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था आपको, वायरसेस कभी ख़त्म नहीं होते, उसी तरह HMPV वायरस कभी ख़त्म नहीं होगा। ये पहले भी था, आज भी है और अब तो डिटेक्ट भी हो गया है और आगे भी रहेगा। जी हाँ, अगर HMPV वायरस का इतिहास देखा जाए तो साल 2001 में इसका पहला केस डिटेक्ट हुआ था। उस समय HMPV वायरस को इन्फ्लुएंजा की कैटेगरी में डाल दिया गया था। यस, क्योंकि इस वायरस से लोगों को खांसी, जुकाम और बुखार आता था। और अब HMPV वायरस ने अपने जीन का प्रोसेस चेंज कर दिया है और इस वायरस के सामने हमारी इम्यूनिटी डाउनफॉल की सिचुएशन में है। अब बात करते हैं कि HMPV वायरस इंसान को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। साइंटिस्ट की अगर रिपोर्ट को माना जाए तो HMPV वायरस का डेथ कॉज ओनली 1% है। जी हाँ, 100 में से एक व्यक्ति की ही जान जाएगी और इस रिपोर्ट को लैंसेट ने भी अप्रूव किया है। जैसे कि चीन का पास्ट रिकॉर्ड है, जब कोविड-19 आउटब्रेक हुआ था चाइना की लैबोरेटरी से, तब भी चीन ने एडमिट नहीं किया था और आज भी चीन HMPV वायरस आउटब्रेक हुआ है ये एडमिट नहीं कर रहा है। और उस समय भी WHO शांत था और आज भी WHO शांत है। जी हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इस पे कोई भी टिप्पणी नहीं आई है। ये न्यूज़ चीन की लोकल मीडिया ने पब्लिश किया और लोकल मीडिया से इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंचाने में ट्विटर ने अपना रोल प्ले किया। अब बात करते हैं HMPV वायरस किस उम्र के लोगों को ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। HMPV वायरस ज़्यादातर बच्चों को ही अफेक्ट कर रहा है और जब तक ये वीडियो पब्लिश होगा, बेंगलुरु में 8 महीने की बच्ची में HMPV वायरस डिटेक्ट हुआ है और दिल्ली में भी इसके सिम्टम्स और इसके केसेस वायरल हो रहे हैं। बट डोंट पैनिक, अभी इंडिया में हेल्थ इमरजेंसी की जैसी अभी कोई सिचुएशन नहीं हुई है। तब तक स्टे होम स्टे सेफ का डायलॉग बंद कर सकते हैं आप। एनीवे, अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल साइंस बहुत ही जल्दी इसका भी एंटीडोट या वैक्सीन्स ज़रूर रिलीज़ करेगी, जैसे कोविड के समय किया था। सो बी अलर्ट। अब आप अपनी हेल्थ पे और ज़्यादा फोकस करें, बीमार होने से बचें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, रनिंग करें, साइकिलिंग करें, कुछ भी करें, बस अपनी इम्यूनिटी ज़रूर स्ट्रॉन्ग करें। तो इसी के साथ अब मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, इतनी देरी तक आप वीडियो को देख लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।